हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 32nd क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 31 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैनल पे अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चाहे वो क्वेश्चन जनरल हो या फिर एडिशनल एक्सरसाइज का हो। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग जाकर वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कन्फिगरेशन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होता है ऑफ द कन्फिगरेशन सो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरली अनस्टेबल। मतलब कि कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई भी हम अपने इच्छा अनुसार, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार, तो कोई भी एक ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं जहाँ पे कहीं एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, और वो पॉइंट जो होगा नेसेसरली अनस्टेबल होगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम में भी होगा वहाँ पे चार्ज रखने पे, और साथ ही साथ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो पहले मैं वही बताऊंगा आप लोगों को कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम होता है। अब वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो पार्टिकल या वो बॉडी को जब उस जगह से हम हटाते हैं दूसरे जगह पे, तो क्या वो उस जगह पे दोबारा आने में दिलचस्पी दिखाता है या नहीं दिखाता है। और यहाँ पे दिलचस्पी दिखाने का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स से है। अगर वो पार्टिकल को हटाते समय दोबारा उस जगह पे जाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, तब हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऐसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम नहीं मानेंगे, किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको हम हटाएंगे और वापस उस जगह पे जाने के लिए वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और उसको कहीं पे भी हटा के रख देते हैं, उस दोबारा उस जगह पे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, तो वो हमारा पार्टिकल जो होगा या बॉडी स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे आप लोग एज्यूम करो, जैसे मान लो कोई एक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम को जब हम मीन पोजीशन से जब हम हटाते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स लगा के दोबारा मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है, यानी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना? लेकिन अगर इस मार्कर को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ और इसको मैं दूसरे जगह उठा के रखूं तो ये मार्कर पहले वाले जगह पे अपने आप आने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, यानी कि ये मार्कर जो है किस में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना? आप लोग इस चीज़ को और बेहतर समझ सकते हो। जैसे आप लोग एज्यूम करो कि कोई कढ़ाई है, कढ़ाई आप लोग समझते हो जिसमें सब्जी बनता है आप लोगों के घरों में। ठीक है ना? तो अगर उस कढ़ाई को मैं ऐसे रखा हूँ, ठीक है ना, तो अगर ऐसे रखूँगा और यहाँ पे ग्लास बॉल को मान लो कि मैं बैलेंस किया हूँ, ग्लास बॉल जो आप लोग कंचा खेलते हो, ठीक है ना, अब इस ग्लास बॉल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, और जब नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके ऊपर जितना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, उतना ही ये कढ़ाई इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स। और ये दोनों मान लो कि अगर आपस में इक्वल है तो वहाँ पे वो आराम से रहेगा, कोई इसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब से ही हम इसको अगर पुश करते हैं, कोई फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत ये वापस कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब हमारे फोर्स को विरोध करके वापस अपने जगह पे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मान लो कि इसी कढ़ाई को मैं अगर ऐसे रख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ग्लास बॉल रख दूँ, तो ये नीचे की तरफ फिर से mg लगाएगा और ऊपर की तरफ r लगाएगा। ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स। और फिर से ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएगा और अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ग्लास बॉल को अगर अब किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा के धक्का देने की कोशिश करके अगर छोड़ दूँ तो ये वापस अपने जगह आने में दिलचस्पी दिखाएगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। और इस वजह से ये जो ग्लास बॉल होगा इस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जबकि यहाँ पे क्या था?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को इसी बेस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई भी बहुत सारे अगर चार्जेज अगर कहीं पे रखे गए हों, ठीक है ना, वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी तरह का हम लोग चार्ज का कन्फिग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे Q5, Q6, Q7 बहुत सारे मैंने चार्जेज ले लिए हैं और मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट P पॉइंट पर ई नेट की जो वैल्यू है वो 0 है। मतलब सभी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे यहाँ पे ई नेट की वैल्यू P पॉइंट पे, तो मान लेते हैं कि 0 है। अब इस पॉइंट को हमें प्रूफ करना है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेसेसरली क्या है, अनस्टेबल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसके हम उल्टा मान के चल रहे हैं। अगर हम जो मान रहे हैं अगर वो आगे चल के गलत प्रूफ हो जाता है, यानी कि हम जो माने थे वो गलत माने थे और जो ये कह रहा है वो सही है, ठीक है ना। तो चलो अनस्टेबल की जगह पे हम स्टेबल मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज एट पॉइंट P there is a stable equilibrium, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे स्टेबल अगर इक्विलिब्रियम अगर है, तो अब आप लोग बताइए कि अगर मैं यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज अगर Q0 रखता हूँ, तो इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर साइड में किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं रखूँगा, तो ये सारा सिस्टम मिल के इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और फिर से इसको अपनी जगह पे ले जाने के लिए कोशिश करेगा। और जब कोशिश करेगा तो उसको धक्का देगा, और धक्का देगा तो उसका जो चलने का जो पाथ होगा, जो लाइन होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होता है कि अगर कोई भी अगर चार्ज है, उस चार्ज के बगल में अगर हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, तो अगर वो चार्ज, सोर्स चार्ज, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगा के इसको भगाता है, दूर भगाता है, तो उस पाथ को एक लाइन से ड्रॉ करते हैं और जिस डायरेक्शन में जाता है उधर एरो बनाते हैं, और वही लाइन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। और अगर ये अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्शन वाले पाथ को बनाते हैं, और वो भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे सभी चार्ज अगर मिलकर इस पॉइंट पे अगर रीस्टोरिंग फोर्स लगाने में कैपेबल हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ से कैसा बनेगा, इनवर्ड के डायरेक्शन में बनेगा। क्योंकि कहीं पे भी अगर हटाएंगे तो ये सारे चार्ज मिलकर उसको अपनी जगह पे ले जाने में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हर तरफ से यहाँ पे क्या लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। और गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q नेट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, या इनसाइड लिख सकते हैं, Q इनसाइड का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब आप लोग बताइए कि इस पॉइंट पे कोई चार्ज हम टेस्ट चार्ज रखें या ना रखें, वहाँ पे तो नल पॉइंट ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, और जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है यानी कि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 0 है, Q इनसाइड की वैल्यू, तो यहाँ से फाई E इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो गॉस लॉ के हिसाब से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बन रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कोई भी लाइन पास नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कोई लाइन पास करता तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई भी लाइन अगर पास नहीं कर रहा है गॉस लॉ के हिसाब से, लेकिन मैं जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड के डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम मानते हैं तो, और अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस अगर बनाते हैं तो सरफेस से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगा। तो अब दो ही बातें सही हो सकती है, या तो मेरी बात सही हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम माना था, या फिर गॉस लॉ सही हो सकता है। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि जो गॉस लॉ है वो सही होगा, यानी कि जो मैं मान के चल रहा था कि वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो हमारे सपोजिशन के अपोजिट आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया उसमें,
समझ में आ रहा है, यानी कि वो स्टेबल ना हो कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और यही तरीका है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन। So there will be unstable equilibrium। तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगा। वो कन्फ्यूजन सेकंड पार्ट जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, एक बार में थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लो। तो सेकंड हाफ में ये कह रहा है कि वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। कह रहा है कि इसी कन्फिगरेशन को दोबारा वेरीफाई करो, लेकिन थोड़ा सा सिंपल कन्फिगरेशन ले लो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। इक्वल और अपोजिट चार्ज लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल कन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड और साइन, तो दोनों को मैंने पॉजिटिव ले लिया। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि कुछ आर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, आर डिस्टेंस। तो अब मान लो कि इसके बिल्कुल बीचों बीच में अगर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पी पे मान लेता हूँ कि मैं इक्विलिब्रियम जो होगा ई नेट की वैल्यू ये 0 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे अगर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर क्यू नॉट रखते हैं तो इस क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये दोनों के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस r/2 है और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस क्या है, r/2 है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। और ये दोनों फोर्स जब तक इक्वल रहेंगे तब तक इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, जब इस मान लो कि इन दोनों चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब ये दोनों चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कराने की अगर कोशिश करूँ, जैसे मान लो कि मैं इसको ये ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए बी पॉइंट की तरफ अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं मूव कराऊंगा तो देखो यहाँ से इसकी दूरी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स थोड़ा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इस वजह से ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाने में कैपेबल होगा, क्योंकि जो कूलाम का फोर्स होता है वो Q1Q2 अपन क्या होता है, r² होता है। तो r की वैल्यू जब कम हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब इस Q0 को जब इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और रिपल्सिव फोर्स लगा के दोबारा कहेगा कि नहीं तुम वहीं पे जाओ जहाँ पे तुम थे। समझ में आ रहा है। वही सेम कंडीशन इधर से भी होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम हम सिर्फ एक लाइन में अगर स्टेबिलिटी शो करा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी स्टेबल या अनस्टेबल है वो हर डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको अगर ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करूं, मान लो कि यहाँ पे मैं Q0 को लेके आ गया, तो यहाँ से फोर्स तो दोनों के का इक्वल रहेगा इसके ऊपर, लेकिन क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू। समझ में आ रहा। या फिर एफ नेट की वैल्यू कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ भाग जाएगा। वैसे अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये दोनों जो है यहाँ पे ऐसे ही फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो इसका भी नेट फोर्स कहाँ काम करेगा, ऊपर करेगा। यानी कि एक लाइन में तो ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन बाकी डायरेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। और इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।